एवरीवन, आज हमारे टॉपिक का नाम है इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ SU ऑफ 3। सो ये हमारी थर्ड वीडियो है, सेक्शन बी ऑफ हाई एनर्जी। सो थर्ड टॉपिक है, ठीक है। सो इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन आपने पिछली वीडियो सेकंड वाले जो यूनिट यू स्पिन जो है उससे थोड़ा बहुत पता कर लिया होगा। तो हम देखो, हमने जो सबसे पहले मैंने आपको SU ऑफ 3 के बारे में बताया था। चलिए कॉपी में बताती हूँ अच्छे से। हमारे टॉपिक का नाम है पहले मैं SU ऑफ 3 की कंप्लीट करूँगी टॉपिक, उसके बाद कोई और टॉपिक पकड़ेंगे, फिर इनके फ्लेवर्स वगैरह। पहले SU ऑफ 3 की ही बात करूँगी सभी वीडियोस में, फिर आने वाली जो वीडियो है वो SU ऑफ 2 के बारे में भी होंगी। सो इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो देखो, हमने SU ऑफ 3 की जब मैंने बात शुरू की तो मैंने तुम लोगों को बताया था जो फाई होता है, अब ट्रिपलेट की बात हो रही है ना, तो वो 5-1, 5-2, 5-3 जो पहली वीडियो मैंने बनाई थी सेक्शन बी के बारे में। सो सिमिलरली हम देखते हैं कि SU ऑफ 3 के अंदर हमने दो तरह के इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस पढ़ी हैं, एक ट्रिपलेट और एक हमने पढ़ी है ऑक्टेट। ये ऑक्टेट की बात कहाँ से आई, आप सोच रहे होंगे कहाँ से आ रही है। तो देखो, ये SU ऑफ 3 जो पार्टिकल रिप्रेजेंटेशन थी उसी में से ही आई है। बताती हूँ कैसे। देखो, कॉपी में देखते जाते हैं हम साथ साथ में। तो यहाँ पे हमारे पास वी हैव ऑलरेडी एनकाउंटर्ड 2 इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, एक ट्रिपलेट है और एक ऑक्टेट है, राइट। सो यहाँ पे देखो, तो जो ट्रिपलेट होगा बेसिकली वो क्या है, मेरे पास ट्रिपलेट है तुम्हारा Q ऑफ I, जो हमने क्वार्क्स भी लिखे थे, जो होता है Q1 Q2 ऑफ Q3। सिमिलरली हमने ऑक्टेट देखा था, तो ऑक्टेट में हमने देखो हमने ना, एक बात बताती हूँ। ऑक्टेट के लिए हम लेके चलते हैं एग्जाम्पल जैसे हमने किया था FI और J और साथ में QK का, जब हमने कॉम्यूटेशन रिलेशन, जब मैंने आपको वीडियो में बताया था कुछ हटके कोई एक अलग सी चीज़ बनाते हैं, तो वो बना रहे थे हम, कॉम्यूटेशन रिलेशंस देख रहे थे। इसमें देख रहे थे Q डेल Q माइनस ऑफ डेल ऑफ Q, और ये 1/3 था। I और K लिया मैंने यहाँ पे, एक I और K, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आइसोस्पिन और जो हमारे पास हाइपर चार्ज होते हैं वो डायगोनल एलिमेंट होते हैं SU ऑफ 3 के, है ना। तो हमने वैसे याद रखा था, इसको याद करने का तरीका बताया था, I और K डायगोनल ले लो, फिर यहाँ पे J और साथ में यहाँ पे I J, सिंपल लिख दो I J एंड K। तो पहले हम इसको नहीं लिखेंगे, ये ऑक्टेट नहीं है। पहले हम बात, ये तो मैं समझाने के लिए था, इसको हम बाद में लिखेंगे, पहले ऑक्टेट की बात करूँगी। सो ऑक्टेट क्या होगा मेरे पास, ऑक्टेट होगा PIJ, जो किसके बराबर होगा, यहाँ पे से जगह हम सिर्फ क्या कर देंगे, I ऊपर वाले QI लेंगे और QJ नीचे एज इट इज़ -1/3 डेल्टा IJ रहेगा, और यहाँ पे QK। तो यहाँ पे QK बोल रहे हैं, यहाँ पे देखो ये क्या होता है, कॉलम होता है, ये ऊपर रो होता है। बोलता है मेरे को भी रो वाली चीज़ चाहिए, तो हमने इसको भी रो वाली चीज़ दे दी। फिर हम बोलते हैं, हमें ट्रिपलेट भी हमने देखा है, ट्रिपलेट की इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन देखी है, हमने ऑक्टेट की इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन देखी है। तो ये जो है एक रेगुलर है और एडजॉइंट है SU ऑफ 3 का। क्या, दिस इज द रेगुलर एंड एडजॉइंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ SU ऑफ 3 which is similar to FI of J Q ऑफ K। अब लिखूंगी मैं ये वाली वैल्यू, यहाँ पे जो वैल्यू आपके पास इस तरह से, ठीक है। चाहूँ तो मैं नोटबुक से भी तुमको पूरा बता सकती हूँ, क्योंकि नोटबुक मैंने पूरा साफ लिखा है, लेकिन जब हम हाथ से लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छी तरह से सामने वाले को समझ आता है क्या चीज़ बता रही हूँ। सो हमने इतनी चीज़ लिख दी, मैंने बोली ये बिल्कुल इसका रेगुलर और एडजॉइंट रिप्रेजेंटेशन है SU ऑफ 3 की, ठीक है। अब इतना मैं थोड़ा नोटबुक से तुम लोगों को बता देती हूँ क्रॉस चेक करने के लिए, ताकि तुमको ना लगे कि मैं गलत बता रही हूँ। सो मैंने आपको बताया कि हमने ऑलरेडी देखी इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ट्रिपलेट के लिए ये रही, ऑक्टेट के लिए ये रही। तो जो ऑक्टेट रिप्रेजेंटेशन जो है वो क्या है, रेगुलर है, और जो एडजॉइंट है और एडजॉइंट रिप्रेजेंटेशन है SU ऑफ 3 के लिए, क्योंकि ये जो PI ऑफ J है ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है इसकी तरह, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्म जस्ट लाइक विच इज सिमिलर टू, या तो ट्रांसफॉर्म हो रहा है FI ऑफ J की तरह, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। अब हम बात करते हैं
अब तुमको जैसे मैं तुमको स्टेप याद करवाऊँगी, ठीक है? तो स्टेप कैसे याद करेंगे? अब एफ आई ऑफ जे क्या है मेरे पास? ये क्या है? हरे पेन से लिखती हूँ। एफ आई ऑफ जे क्या है मेरे पास? ये है टेंसर्स, हमने पढ़े हैं टेंसर्स। सो टेंसर से आपके दिमाग में याद आनी चाहिए बात कि टेंसर्स हमने टेंसर्स में मैं लिखूँगी कि नाउ लेट अस टॉक अबाउट टेंसर्स। लेट अस टॉक अबाउट टेंसर्स इन SU ऑफ 3 रिप्रेजेंटेशन। सो उसमें हम बोलेंगे जो टेंसर होगा टी, यहाँ पे टी आई और जे कर दो I1 J1 जो है वो आगे जाके P एंड Q बना रहे हैं। सो हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखेंगे। सबसे पहले ऐसे टू फाइंड टेंसर्स स्टेप 1 कंस्ट्रक्ट करिए टेंसर को। तो टेंसर कंस्ट्रक्ट कैसे होगा? TI1 से लेके P और J1 से लेके J1 J2 J3 से लेके मतलब Q तक जा रहे हैं, राइट? ये P एंड Q क्या है? इंडिपेंडेंट स्टेट्स या इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स हैं। सो यहाँ पे हमने टेंसर को कंस्ट्रक्ट कर, दूसरे में बात करेंगे सिमेट्राइज कर दूंगी। सिमेट्राइज दैम, सिमेट्राइज यानी अलग अलग करके लिखना। जैसे I1 है, I2 I3 से लेके P तक, एंड जैसे यहाँ पे J1 J2 से लेके Q तक हमने सिमेट्राइज भी कर दिया। थर्ड कर दूंगी सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, देन वी गेट 0। हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, मुझे 0 मिल गया, ठीक है? सो देखो हमने तो फिर बताऊँगी पॉइंट्स हमने क्या रिमेंबर करने। इतनी बात कर दी टेंसर्स के बाद। अब आपको याद आना चाहिए टेंसर्स से हमारे पास ट्रेसेस भी आती हैं। तो देखो मैंने बात करी अभी टेंसर्स की, राइट? सो टेंसर्स के साथ साथ हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेंसर्स में एक चीज़ पढ़ी थी, हम लास्ट में निकालते थे ट्रेस भी निकालो। तो टेंसर्स क्या होते हैं आपके बेसिकली, जिस मैंने आप अभी बताया यहाँ पे TI1 I2 से लेके P तक, J1 J2 से लेके Q तक। तो पेपर में आप क्या लिखोगे? यहाँ पे जो P एंड Q क्या है आपके पास? इंडिपेंडेंट ना स्टेट्स ना वेक्टर्स ही हैं, इंडिपेंडेंट P एंड कंपोनेंट्स। तो जो ये हमारे पास इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स हैं। सो इसमें क्या होता है? इंडिसेस लगती है से मैंने बताया था कि ये आई और जे, अगर कोई चीज़ आपकी से PI J होगा इसका मतलब है आई रो है, ये कॉलम है, और पूरा क्या है? इंडिसेस है हमारे पास ये, ठीक है? सो ये अपर एंड लोअर इंडिसेस वेयर, यहाँ पे देखो P बन रहा है ना साइड में, वेयर P इज़ अपर इंडिसेस और Q शोज़, या शोज़ लिख दो, Q शोज़ लोअर इंडिसेस। यहाँ पे P शोज़ लिख दो, चलो कोई बात नहीं, P शोज़ अपर एंड Q शोज़ लोअर इंडिसेस। सो इतना बताने के बाद मैं क्या बोलूँगी? नाउ लेट अस कैलकुलेट द टेंसर्स। नाउ लेट अस कैलकुलेट टेंसर कंपोनेंट्स। तो आपको याद रखना है ये कि P+2 का फैक्टोरियल जो होगा अपॉन 2P फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू P+2, सॉल्व कर दो इसको, P+1 और साथ में P फैक्टोरियल, इस तरह से 2 और P का फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो जाएगा। तो रिमेनिंग क्या बचाएंगे मेरे पास? जो हम टेंसेस को कैलकुलेट कर देंगे, टेंसेस के P के कंपोनेंट ले रहे कौन सा है? P अपर इंडिसेस वाला है ना, P+2 P+1 अपॉन ऑफ 2, इस तरह से मैंने इसको लिख दिया। अब और अगर मैं इसको बताना चाहूँ आप लोगों को, इसे P किया मैंने फॉर बोथ अपर एंड लोअर इंडिसेस के लिए मैं लिखूँगी P कॉमा Q है मेरे पास टेंसर कंपोनेंट्स, जो किसके बराबर होंगे? P+2 P+1, सिमिलरली Q+2 Q+1, 1 2 3 4, इनका एवरेज ले लीजिए, हम लीजिए 4, ठीक है? अब टेंसर जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेंसर्स, जब हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, उसमें वो भी पूछते हैं पेपर में कि हम इसके ट्रेसेस भी बताएं। सो नाउ ट्रेसेस क्या होते हैं? तो ट्रेसेस का मतलब हो, जैसे हमने पढ़ा था कि F न्यू और म्यू का ट्रेस जो होगा
वो अगर नेगेटिव ऑफ दिस, या मतलब ये ऐसा होता था, उल्टा हो जाता था कुछ, है ना, कि म्यू नू ने नेगेटिव होती थी, चीज़ें उल्टी हो जाती थी। तो ट्रेसेस यानी उसका नेगेटिव। सो ट्रेसेस जो होंगी फॉर इंडिपेंडेंट कंपोनेंट विल बी p-1 and q-1, where p is lower indices, या p shows lower indices and q shows upper indices। इस तरह से q हमें p हमें लोअर इंडिसेस बता रहा है और q हमें अपर इंडिसेस बता रहा है। सो ये जो टेंसर्स होते हैं बेसिकली, जो हमने इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स डाले होते हैं उनको हम सिमेट्राइज करते हैं, तो टेंसर जब हम ऑपरेट कर देते हैं वो वैनिश कर देते हैं इन चीज़ों को। बताती हूँ, मतलब कि टेंसर्स का काम क्या होता है, जैसे मैंने बताया उल्ट नेगेटिव कर देते हैं, तो मैंने बताया कि नेगेटिव अपर एंड लोअर p-1 q-1। और जब टेंसर जो होते हैं किसी भी सिमेट्राइज ऑपरेटर्स पे अप्लाई किए जाते हैं, व्हेन टेंसर्स अप्लाइड टू द सिमेट्रिक का मतलब क्या है, ऐसे हम लिख रहे थे ना वो, कि I1 I2 से लेके P तक एंड J1 J2 से लेके Q तक, ये सिमेट्रिक ऑपरेटर्स या सिमेट्रिक ऑपरेटर्स ले लो कंपोनेंट्स। देन इट वैनिशेस, उनको वैनिश करते हैं, ज़ीरो के बराबर बना देते हैं विद लोअर q-1 एंड p-1 अपर इंडिसेस। अगर नहीं चल रहा तो वैसे बताती हूँ कि जो टेंसर जो होते हैं ये अप्लाई किए जाएंगे सिमेट्रिक ऑपरेटर्स पे, तो वो इनको वैनिश कर देते हैं, यानी इन चीज़ों को वैनिश कर देते हैं। टेंसर्स ये करते हैं, तो हम इनको बोलते हैं कि 10 टेंसर्स हैव डायमेंशंस। या तो एक और एक इस तरह से लिख सकते हैं कि जो टेंसर्स होते हैं वो शो करते हैं, या ये बताते हैं, टेंसर्स शोज दैट, क्या बोल सकते हैं, टेल्स अस, क्या बताते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है, यानी जो सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है या सिमेट्रिक ऑपरेटर है, यार ऑपरेटर बोलना गलत है, सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये सारे ये क्या हैं, बस ऑब्जेक्ट्स, चलो ठीक है, ऑपरेटर इन ऑपरेटर ले लो। सिमेट्रिक ऑपरेटर्स जो होते हैं, हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, या हम बोल सकते हैं कंपोनेंट्स जो होते हैं, सिमेट्रिक कंपोनेंट्स जो होते हैं, ये सारे के सारे जो होते हैं ये वैनिश कर जाते हैं। ठीक है, तो इसी कारण हमारे पास ये जो टेंसर्स होते हैं ये इनकी डायमेंशंस होती हैं। और तुमको बताऊं तो मेरे पास यहाँ पे बन जाएगा b से d ऑफ p कॉम ऑफ q इज इक्वल्स टू b ऑफ p कॉम ऑफ q माइनस ऑफ माइनस, साथ में इसी का माइनस होगा। जैसे p और q है, तो मैंने आपको बताया कि टेंसर जब लगता था, वो टेंसर का क्या काम होता है, p-1 कर देता है और q-1 कर देता है। तो वही यहाँ पे p-1, p का p-1 हो गया जब टेंसर की बात हुई, और q से क्या हो गया मेरे पास, q-1 हो गया, जिसको बाद में लिखूँगी कि क्या बन जाएगा, ये p+1 q+1 और यहाँ पे p+q/2+1। ये है। आगे जाके हम इसकी एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे, एप्लीकेशन क्या है उसके लिए फिर से वीडियो बनाऊंगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक नेम्ड एज इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। तो अगर आपको नोटबुक से जाना थोड़ा, तो मैं नोटबुक से बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। देखो, सबसे पहले तो मैंने बताया ट्रिपलेटेड ऑक्टेट के बारे में। मैं बोला कि p/j जो बिल्कुल f/j के सिमिलर है, यानी मैंने बात करी यहाँ पे कि यहाँ पर टेंसर्स की अगर हम थोड़ी सी बात करते हैं, मुझे टेंसर्स निकालने हैं, क्योंकि f/j से मुझे याद रखना है वो क्या टेंसर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेंसर है। सो टेंसर्स की अगर मुझे बात करनी, टेंसर से मैं यहाँ सिर्फ जनरल टेंसर को कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर देती हूँ। हमने पहले कंस्ट्रक्ट करा टेंसर को, क्योंकि हमने
अगर हमने फाइंड करना है टेंसर को, कंस्ट्रक्ट करूँगी, कंस्ट्रक्ट करने में उनको सिमेट्राइज़ करूँगी, अलग अलग करके लिखूँगी, फिर उनको सबट्रैक्ट कर दूँगी, तो वो 0 के इक्वल आ जाएगा। फिर मैंने बताना है कि जो हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं, टेंसर्स जो होते हैं SCF3 के लिए, इनके पास एक कंपोनेंट्स होते हैं P एंड Q। 2 कंपोनेंट्स होते हैं, P का मतलब है लोअर इंडिसेस और Q का मतलब है अपर इंडिसेस, क्योंकि Q ऊपर आ रहा है ना, इसलिए Q अपर है, P लोअर इंडिसेस है। फिर टेंसेस के बाद में फिर हम लिखते हैं कि P और Q को हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से कि हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं P एंड Q को। फिर उसके बाद अगर हम सिर्फ फॉर P और फॉर बोथ के लिए करते हैं तो इस तरह से आ जाता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं टेंसर से, हमारे पास अब आते हैं टेंसर से हम स्विच करते हैं ट्रेसिस पर। ट्रेसिस क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। और ट्रेसिस हमें ये बताते हैं कि जो कि हमारे पास जो सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी कि जो सिमेट्राइज चीज़ें, यानी ये सिमेट्री है ना हमारे पास की, ये सिमेट्री जो थी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। इसलिए टेंसेस की क्या होती हैं, डायमेंशंस होती हैं इस तरह से। फिर आगे हम क्या बात करेंगे कि हम आगे क्या लिख सकते हैं, डी। हम अब लेते हैं डी ऑफ पी कॉम ऑफ क्यू, वो किसके बराबर, हम एक टर्म लेते हैं डी, ठीक है, जो किसके बराबर वी माइनस ऑफ बी, तो इसमें पी कॉमा क्यू होगा। और जब टेंसर्स लगे हैं तो वो पी को चेंज कर देगा P-1 में, क्यू को चेंज कर देगा Q-1 में, इस तरह से। फिर हम इस तरह से लिख देते हैं। फिर आगे एप्लीकेशन वाला टॉपिक, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। तब तक स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।